हर हर महादेव। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के ज्योतिष का विषय है कि ये श्रावण मास का महीना चल रहा है, जो कि पवित्र मास भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए और स्त्रियों के लिए भगवती माता पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए ये महीना अत्यधिक शुभ है। इस मास में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक, पूजन, व्रत आदि रखे जाते हैं, लेकिन देखा जाता है कि मंदिरों में जाकर करके इस श्रावण मास में अत्यधिक भीड़ होने की वजह से बड़ी दुविधा होती है कि किस तरीके से पंचामृत आदि स्नान कराएं। तो आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने घर में स्वयं भगवान शिव जी को विराजित करके मैं इस पूजा के माध्यम से आज बताने का मेरा औचित्य ये है कि आप इस पूजा के माध्यम से भगवान शिव जी को श्रद्धा से पत्र, फूल, जल आदि चढ़ाकर पंचामृत से स्नान करा करके कृपा प्राप्त कर सकते हो। जो व्यक्ति व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, श्रावण मास में किस तरीके से महादेव की पूजा करें, उसके बारे में आपको आज विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ। भगवान शिव जी के वैसे तो असंख्य गण हैं, लेकिन उनके मुख्य गण जो हैं, अभिषेक पूजन में, रुद्राभिषेक में पूजन होती है, उसमें भगवान गणेश जी की तो और माता पार्वती की साथ में पूजा होने के बाद उनके गणों में मुख्य गण जो आते हैं, नंदी जी आते हैं, वीरभद्र जी आते हैं, स्वामी कार्तिकेय जी आते हैं, कीर्तिमुख जी आते हैं और कुबेर जी आते हैं और सर्व देवता का पूजन किया जाता है। इस तरीके से मित्रों, और एक बात और, आप घर में जो शिवलिंग रख सकते हो प्रतिष्ठित के लिए, कोई दोष नहीं। जैसे हैं कि घर में शिवलिंग रखना उचित नहीं होता, लेकिन शिवलिंग कितना, 4 अंगुल के प्रमाण का, इस 4 अंगुल की ऊंचाई के बराबर अगर शिवलिंग घर में रखा जाए तो अति उत्तम है। उसको आप नित्य पूजन करके भगवान शिव जी को उसका अभिषेक कर सकते हो, दूध दही पंचामृत चढ़ा सकते हो, अपने घर में रख सकते हो। इसलिए 4 अंगुल के प्रमाण का शिवलिंग रखना घर में उचित है। मैंने आपको बताया कि 4 अंगुल के प्रमाण का शिवलिंग घर में रख करके उसका पूजन करने में भगवान शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है और महादेव की कृपा प्राप्त होगी। मित्रों, हमने सामग्री जो आज शामिल की है आप स्वयं देखिए। ये दूध है, ये कोल्ड लोटे कमल के बीज, काले तिल, शहद है, इसमें धूप है, बेलपत्र है, इसमें पंचामृत है। पंचामृत में बता दें आपको कि दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर के पंचामृत बनता है। इसके अलावा कुछ यथाशक्ति दक्षिणा है, साथ में आप चावल देख रहे होंगे, अच्छत जिसको बोलते हैं। ये देखिए इत्र, जिसको इत्र चढ़ाने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि का प्राप्ति होती है। धतूरा है, इसमें आप देसी घी देख रहे होंगे, शक्कर साथ में और फल, और ये सफ़ेद पुष्प भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। साथ में ये मोली, और इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि सभी सामग्रियों को एकत्रित करके, और ये आप घर में पूजा इस विधि के साथ कर सकते हैं। ये देखिए, आपको 4 अंगुल का शिव का, भगवान शिव जी के महादेव का शिवलिंग का प्रमाण आपको यहाँ पर मिलेगा। ये 4 अंगुल से 4 अंगुल तक की ऊंचाई का ही है और यही रखना उत्तम है। इसके बाद सामने गणेश जी और भगवती गौरजा माता का पूजन होता है। सर्वप्रथम अभिषेक में, रुद्राभिषेक में, अभिषेक पूजन में भगवान शिव जी के, फिर उसके बाद नंदी जी की पूजा होती है मित्रों, और नंदी जी की पूजा के बाद फिर उसके बाद उनके वीरभद्र की पूजा। ये वीरभद्र भगवान शिव जी का ही स्वरूप है, जो कि माता सती के होने पर जिन्होंने राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके और भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त की थी। इनकी पूजा करने से जीवन में इंसान जो होता है विजय प्राप्त करता है, दूसरों पर शत्रु विजय प्राप्त करता है। ये है स्वामी कार्तिकेय। स्वामी कार्तिक जी की पूजन का जो कार्य है स्त्रियां नहीं करती, इसलिए इस पूजन कार्य में अगर स्त्री पुरुष बैठते हैं साथ में पूजा कराने, तो स्त्रियां इनको स्पर्श ना करें, ना इनका पूजन करें, क्योंकि इन्होंने स्त्री जात को श्राप दिया है अपनी माता के वजह से। ये आपको दिखाई दे रहे कीर्तिमुख हैं, जिनको भगवान शिव जी ने इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए उत्पन्न किया था। जिन्होंने इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए, उनको खाने के लिए उनके प्रारस्थ हुए, उनके पीछे पीछे भगे, तब इंद्र भगवान शिव जी के चरणों पर जा गिरा। तब भगवान शिव जी ने कहा कि इनको मत खाओ, तो बोले कि प्रभु आपने तो कहा था कि इसको खा लो। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने शरीर को खा लो। तो कीर्तिमुख ने अपने संपूर्ण शरीर को खाना प्रारंभ कर दिया, और जब उनका मुख बचा तो भगवान शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए जहाँ पर भी मेरे शिवालय का स्थापना होगी, जहाँ मैं स्थापित रहूँगा, वहाँ सूक्ष्म तरीके से तुम गेट के पास द्वारपाल के रूप में स्थापित रहोगे। इसलिए मित्रों, गेट के पास जब हम शिवालय में जाएं तो थोड़ा सा जल गेट की
जो है चौखट उस पर जरूर गिरा देना चाहिए कीर्ति मुख का नाम लेकर के, क्योंकि कीर्ति मुख की पूजा से ही संपूर्ण रुद्राभिषेक और भगवान शिव जी की पूजा का फल प्राप्त होता है, क्योंकि कीर्ति मुख की पूजा करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। जैसा कि और ये आप देख रहे होंगे, ये जिनको कुबेर जी की पूजा मुख्यतः केवल दिवाली में होती है और या तो फिर रुद्राभिषेक में होती है। कहते हैं लक्ष्मी माता चंचल है, जो कि स्थिर नहीं रहती, लेकिन कुबेर जी की जब तक कृपा प्राप्त ना हो तब तक घर में स्थिर नहीं रहता। इसलिए कुबेर जी की पूजा आवश्यक है, लेकिन कुबेर जी की पूजा का माध्यम ज़्यादातर नित्य दीपावली की पूजन से और भगवान शिव जी के अभिषेक में ही होता है। भगवान शिव जी इनके जो हैं स्वामी हैं या उनके इष्ट हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान शिव जी की प्रार्थना से इस पद को प्राप्त किया था। इस प्रकार भगवान शिव जी के गणों का भगवान शिव जी का अभिषेक होता है। अन्य गणों का पूजन पंचोपचार अर्थात पंचामृत बना करके, जैसा यह पंचामृत बनाया है, इसको थोड़ा थोड़ा सा सभी के ऊपर चढ़ा करके उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराना है। इस तरीके से पूजन किया जाएगा। मैं आपको अभी भगवान शिव जी के अभिषेक की विधि और तरीके से किस तरीके से करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। मित्रों, आगे की पूजा आप देखते रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल व घंटी बटन को दबाएं, जिससे ज्योतिष से संबंधित आने वाले और धार्मिक विचारों से संबंधित चीज़ें आपको प्राप्त होती रहें। तो मित्रों, हम भगवान शिव जी की पूजा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, क्योंकि एक साधारण इंसान के लिए सभी मंत्रों का ज्ञान होना शायद संभव नहीं है, लेकिन भगवान शिव जी तो आशुतोष हैं, इसलिए उनका पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप इस अभिषेक को करते समय करने से भगवान शिव जी के कृपा प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सभी कार्य को करते रहिए। सर्वप्रथम हम जल से स्नान कराएंगे भगवान शिव जी को। सर्वप्रथम जल का अभिषेक होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरीके से जल का स्नान करा दिया। मित्रों, अगर आपको महामृत्युंजय का जाप आता है तो महामृत्युंजय का जाप भी हर वस्तु को चढ़ाते समय उच्चारण कर सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या आप 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से अब हमने जल चढ़ाया। अब जल के बाद अब दुग्ध स्नान होगा, दूध का स्नान कराया जाता है। ओम नमः शंभुवाय, आप जैसे बताया महामृत्युंजय का या ओम नमः शिवाय का जाप, तो महामृत्युंजय का जाप करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमोक्षयेमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों, हमने दुग्ध से स्नान करा दिया। दुग्ध स्नान कराने के बाद फिर अब जल भी थोड़ा सा अगर है तो जल फिर से कर दे, क्योंकि जल स्नान करा दिया। फिर जल स्नान के बाद अब दही से स्नान आता है। दही का स्नान हमने अब कराना है भगवान शिव जी को। तो अब ये देखिए दही का स्नान होगा। दही का स्नान फिर से उसी मंत्र को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमोक्षयेमामृतात्। इसके बाद मित्रों दूध दही, अब हम आते हैं शहद के स्नान पर। शहद का स्नान भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है, तो अब शहद का स्नान कराते हैं। थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि शीशी खोलने में शहद का स्नान अब कराते हैं मित्रों। तो अब शहद का स्नान होगा। इसको मधु भी बोला जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमोक्षयेमामृतात्। अब हमने शहद से स्नान करा दिया भगवान शिव जी को। अब भगवान शिव जी को स्नान कराना है हमने देसी घी से। देसी घी ये लिया और इस तरीके से ओम नमः शिवाय, फिर से भगवान शिवलिंग के हमने देसी घी से स्नान कराया। मित्रों, इस तरीके से देसी घी स्नान कराने के बाद देखिए अब इनको हमने शक्कर से स्नान कराएंगे, जिससे इसका ऊपर का भगवान शिव जी का जो चिकनाई है इस इत्यादि सभी, जिस तरीके से हम साबुन लगाते हैं उस तरीके से भगवान शिव जी को शक्कर साबुन की ही तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भगवान शिव जी की चिकनाई युक्त सभी चीज़ें साफ हो जाएं। तो अब मित्रों हम बात करते हैं शक्कर की, फिर से उसी मंत्र के द्वारा करते हुए पढ़ते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और भगवान शिव जी को शिवलिंग को स्नान कराते समय किसी प्रकार की दुविधा में न रहे कि हम किस तरीके से करा रहे हैं, क्योंकि भगवान का आप इस तरीके से जैसे कि भगवान शिव जी बैठे हुए हैं और आप उनको स्नान अपने हाथों से करा रहे हैं, इस श्रद्धा भाव से आपने भगवान शिव जी को स्नान कराना है। इसलिए किसी प्रकार का मन में आपके वहम या डर नहीं होना चाहिए भगवान शिव जी को स्नान कराते समय। अब हमने इसके कराने के बाद मित्रों फिर से शुद्ध जल का स्नान कराएंगे। शुद्ध जल का स्नान कराने के बाद जिससे थोड़ा सा इसको हाथ से साफ़ कर दें कि जिससे सभी कुछ भगवान का अच्छी तरीके से जो है साफ़ हो जाए और उस पर ना रहे। ये हमने किया। अब मित्रों गंगा जल का भी स्नान कराना है साथ में। गंगा जल का स्नान अति उत्तम होता है, क्योंकि अभिषेक का महत्व कभी कभी क्या होता है कि हम गंगा जी के किनारे कराते हैं तो अति उत्तम होता है, लेकिन अब यहाँ हम घर पे करा रहे हैं जैसे मैंने बताया। तो गंगा जल का भी स्नान थोड़ा सा कराइए। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलास्मिन् सन्निधिं कुरु गंगा देव्यै नमः। इस तरीके से हमने मित्रों अब गंगा जल से भी स्नान करा दिया। और गंगा जल से स्नान कराने के बाद भगवान शिव जी का ये सभी चीज़ों से स्नान हो गया। अब ये हम देख रहे हैं थोड़ा सा पंचामृत स्नान कराना है। पंचामृत स्नान के बाद फिर से शुद्ध जल का स्नान कराना है मित्रों। शुद्ध जल फिर से स्नान कराइए कि पंचामृत का स्नान भी आवश्यक होता है। पंचामृत स्नान के बाद इससे भगवान शिव जी को शुद्ध जल का स्नान से शुद्ध जल से स्नान कराया। अब आपको दूसरे आप भाग में बताने जा रहे हैं कि सिंगी के द्वारा किस तरीके से भगवान का स्नान कराते समय आप 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ या भगवान के रुद्राष्टक का पाठ किस तरीके से कर सकते हैं उसके विषय में बताने जा रहे हैं। तो आप फिर से देखिए वीडियो में। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये श्रृंगी है जिसको भगवान शिव जी को जल से अभिषेक किया जाता है। बड़ा अभिषेक नहीं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि छोटा अभिषेक आप घर में कर सकते हैं। तो ये अभिषेक पूजन आपको दिखाने जा रहा हूँ। इससे देखिए किस तरीके से धारा से रुद्राष्टकम का पाठ होगा। ये इसमें धारा छोड़ी और भगवान शिव जी पर गिरने लगा। और अब हम मंत्र को पढ़ेंगे। नमामि शानं निर्वाण रूपं विभूप व्यापं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निरपकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश स्वाकं भजेऽहं निराकार ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं कालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम अरादृशंकाशिगौरं गभीरं मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरं स्फुरून्मौलिकलोलि चारु गंगा लसत भाल वंदे कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नं नीलकंठं दयालं मृगाधी चर्मावरं मुंडमालं प्रिये शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचग्नं प्रकष्ठं प्रगल्लं परेशम् अखंडम् अजं भानुप्रभानुकोटिप्रकाशं त्रैशूल निर्मूल शूलपाण पाणि भजेऽहं भावानिपति भावगम्भ्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मंत्रधारी यावत उमानाथ पादारविंदम भजितं लोके परावा नराणं न तावत सुखं सन्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासं
न जानम योग जपनेव पूजा न तो हम सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुक्ताय तप्ताय मानम प्रभु पाहि अपनामी स शंभो रुद्राष्ट्रम प्रोक्ते ब्रह्मणे हर्षो से पठन्ति नरभक्त्वा तेसा शंभु प्रसादिति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जरा से जल से और जरा से पूजन कार्य से भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव बोले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सर्वप्रथम मेरे गणों की पूजा करिए। तो उनके गणों की पूजा जो मैंने आपको बताया कि मुख्य गण जो हैं उनके स्वामी गणेश जी और माता पार्वती तो की प्रथम पूजा किसी भी पूजन कार्य में होता है, लेकिन उसके अलावा जो पूजन कार्य होता है उसमें इनके गणों में नंदी जी, वीरभद्र जी, स्वामी कार्तिकेय जी और कुबेर जी और ये कीर्तिमुख जी, इन गणों की पूजा होती है। तो इसलिए हम इनका पंचोपचार से पूजन करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म पूजा से पंचोपचार से भगवान गणेश जी का सर्वप्रथम गणेश जी का ओम गण गणपते नमः, गौरजा माता का जल से पंचामृत से स्नान करा दिया, ये पंचामृत है। इस तरीके से फिर पंचामृत के बाद फिर नंदी जी को स्नान कराया, नंदी जी के बाद फिर वीरभद्र जी को स्नान कराया पंचामृत से, फिर कार्तिकेय जी को स्नान करा दिया, फिर कुबेर जी को स्नान करा दिया और फिर ये हमने कीर्तिमुख जी को स्नान करा दिया। इसके बाद मित्रों शुद्ध जल से भी स्नान हमें कराना है। तो इस तरीके से फिर से शुद्ध जल से स्नान कराया, थोड़ा थोड़ा सा जल स्नान करा दिया। इस तरीके से सभी को जल से स्नान करा दीजिए। ये हमने गणेश जी को वस्त्र चढ़ाया मित्रों, मौली का वस्त्र बना लीजिए। ये गौरजा माता को वस्त्र चढ़ाया, ये नंदी जी को वस्त्र चढ़ाया, फिर वीरभद्र जी को वस्त्र चढ़ाया, फिर स्वामी कार्तिकेय जी को वस्त्र चढ़ाया, फिर कुबेर जी को वस्त्र चढ़ाया, वस्त्रम समर्पयामि जैसा, और ये फिर कीर्तिमुख जी को वस्त्र चढ़ा दिया। फिर वस्त्र चढ़ाने के बाद सबको प्रायः तिलक किया जाता है, सफ़ेद चंदन का या पीले चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस तरीके से चंदन का प्रयोग करिए, चंदन का प्रयोग सभी को चंदन लगा दीजिए। ये चंदन लगाते रहे, नंदी जी को सभी को चंदन लगाइए। और इस तरीके से हमने चंदन लगा दिया और सभी को थोड़ा थोड़ा सा अक्षत डाल दिया, अक्षत समर्पयामि, अक्षत चढ़ा दिया। अक्षत चढ़ाने के बाद सभी को पुष्प चढ़ाना है, तो पुष्प चढ़ाते जाइए, ये पुष्प चढ़ाते जाएं। गणों का पूजन करना है तो इस तरीके से पुष्प चढ़ाएं। पुष्प चढ़ा दिया और ये पुष्प चढ़ा दिया हमने। अब देखिए भगवान शिव जी को वस्त्र हमने चढ़ाया, वस्त्र इसी को चढ़ा दिया। हमेशा भगवान शिव जी को उत्तर दिशा की तरफ मुख कर करके, जो हमने स्थापित कर रखा है, उत्तर दिशा की तरफ भगवान शिव जी का मुख होना चाहिए। उसके बाद चंदन लेप कर दीजिए, क्योंकि ये 4 अंगुल का शिवलिंग है, इसलिए लेप ऊपर ही करना पड़ेगा। और भगवान शिव जी का लेप इस तरीके से कर दिया। भगवान शिव जी का लेप कर दिया मित्रों। अब भगवान शिव जी को चावल अत्यधिक प्रिय है, हमने अक्षत चढ़ाया। भगवान शिव जी को चंदन में विशेष तौर से उनको सफ़ेद चंदन अति प्रिय है, श्वेतांबर। फिर अक्षत चढ़ा दिया। फिर भगवान शिव जी को सफ़ेद पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। आजकल जो मौसम के फूल के हिसाब से कलियों का हार आ रहा है, इस तरीके से कलियों का पुष्पहार उनको समर्पित कर दिया। भगवान भोले भंडारी को कलियों का हार समर्पित किया। ये इस तरीके से भगवान शिव जी को इस तरीके से कलियों का हार स्थापित किया। अब इसके बाद भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेलपत्र के विषय मित्रों की कटा पिटा बेलपत्र ना हो, साफ सुथरा बेलपत्र हो, चाहे छोटी पत्ती हो चाहे बड़ी पत्ती। अब इस तरीके से बेलपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाया। आपको भगवान शिव जी को आप चढ़ाने में चावल, पुष्प, अक्षत, समी का पत्र अत्यंत प्रिय है भगवान शिव जी को। लेकिन अभी हम आग धतूरा भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी को विजय अभिषेक बोलते हैं। विजय अभिषेक में भगवान शिव जी को जो है ये विजय अभिषेक के द्वारा भगवान शिव जी को आग धतूरा अत्यंत प्रिय है। तो हमने आग धतूरा चढ़ाया और ये धतूरा है, ये धतूरा फल चढ़ा दिया। मित्रों इस तरीके से मित्रों ये आप देख रहे हैं कि हमारे इस मंदिर में विधि के साथ जो भी हमसे यथाशक्ति हो सकती है इस तरीके से पूजन विधि आज आपको बताया। आप भी घर में अपने नित्य कर्म के हिसाब से इस तरीके से पूजा भगवान शिव जी की श्रावण मास में सोमवार को या अभिषेक पूजन कर सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान शिव जी की इस पूजा से आपको अवश्य मनोकामना आपकी पूर्ण होगी और कृपा प्राप्त होगी। इसी पूजन के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। फिर से एक धार्मिक विचार और हरिद्वार में की गई पूजा के विषय में, आपको पितृदोष की पूजा के विषय में अगले YouTube चैनल्स पर बताएंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को धार्मिक विचारों को और ज्योतिष संबंधित विचारों को देखते रहें। मित्रों नमस्कार।